आप देख रहे हैं हीरो टीवी और मेरा नाम है एहसन सईद। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अबू लहब के बारे में बात की थी, आज अबू लहब की बीवी के साथ बात करेंगे कि अबू लहब की बीवी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी दुश्मन थी। आप लोग हैरान हो जाएंगे दोबारा से जब मैं अबू लहब की बीवी के बारे में बात करूँगा। अबू लहब की बीवी का नाम है उम्म जमील, जिसका नाम पूरी उम्मा दराम को पता है कि उम्म जमील थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी दुश्मन। और अबू लहब भी, जैसा कि जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज़ पढ़ते या सजदे में होते उनके ऊपर कचरा ला के फेंक दिया जाता। जैसा कि हम सब मुसलमानों को पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सके चाचा चाची थे, फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतनी इज़्ज़त करते थे। जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज़ पढ़ते या सजदे में होते तो उनके ऊपर कचरा ला के फेंक दिया जाता, उनके ऊपर इज़्ज़त किए जाते, फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं करते थे उनको। एक रोज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज़ पढ़ने को जा रहे थे तो अबू लहब की बीवी ने देखा कि आप फजर की नमाज़ पढ़ने को जा रहे हैं। जब अबू लहब की बीवी ने जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करके रात के टाइम बिछाना शुरू कर दिया कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इधर से गुजरेंगे लकड़ियों के ऊपर चलेंगे तो उनकी इतनी तकलीफ़ होगी कि वो फजर की नमाज़ ही ना पढ़ सकें। माना जाता है कि उम्म जमील के पास इतनी दौलत थी, इतने सोने के ईंटें थी 5-6, फिर भी वो इतने कंजूस औरत थी कि लकड़ियाँ खुद इकट्ठे करनी जाती थी, ना वो किसी को कहती थी कि लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ। उसका कहना था अगर किसी को कह दिया कि लकड़ी इकट्ठी करके लाओ तो मुझे पैसे ना देने पड़ जाएँ, तो इसलिए वो खुद लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बिछा देती कि जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज़ या जो भी नमाज़ पढ़ने को जाएँ तो उनको अज़ियत हो कि वो नमाज़ पढ़ने को छोड़ दें। एक रोज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ख़राब थी और वह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने को नहीं गए, तो उम्म जमील ने कहा कि तुम्हारा शैतान तुम्हें छोड़ गया जो तुम्हें नमाज़ पढ़ने से रोक रहा है। तो एकदम से और इसी तरह जब अल्लाह ताला ने कुछ कुरान पाक के अंदर यूँ लिखा कि मुझे कसम है दिन रात की और शाम की, जब वो रात हो जाती है और जब शाम हो जाती है और जब दिन हो जाती है, कि मुझे कसम है और इस दिन रात की कि मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ ही रहूँगा। इसी तरह जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के साथ बैठते तो कुछ वो बातें करते, अच्छी बातें करते सहाबा के साथ, तो उम्म जमील जो थी वो सबसे पहले आती और लोगों को कहती कि जो तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें सुनते हो वो सब कुछ गुमराह है। वो उनके बारे इतनी ज़हर खोलती और लोगों को पागल बनाती, लोगों को कहती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को इग्नोर किया करो, ऐसी बातों को समझाया ना करो। जैसा कि कुरान पाक में कुछ इसी तरह फिर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर कहता है अबू लहब भी जहन्नम में जाएगा, अबू लहब की बीवी भी जहन्नम में जाएगी और अबू लहब की जो ईंधन उठा के फिरती थी वो भी साथ जहन्नम में जाएगी। ईंधन का मतलब कि वो लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपने ऊपर जो लाती थी ना, उसका मतलब कि वो ईंधन उठा के फिरते थे, वो जहन्नम के अंदर भी ईंधन ही उठाएगी। जब कुरान पाक के अंदर सूरत नाजिल हुई तो जब उम्म जमील को जब पता चला कि सूरत नाजिल हुई है तो उम्म जमील आग से वो गोला हो गई थी, गुस्से से उसका लाल पीला हो गई थी। और फिर जब गुस्से से जब बाहर निकली पत्थर उठा के तो अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उन्होंने बताया कि एक बदज़बान औरत आपके पास आ रही है पत्थर उठाते हुए कि आपके सामने कोई बदज़बानी ना करना शुरू कर दे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा से आने तो वो मुझे नहीं देखेगी। फिर कुछ इसी तरह ही हुआ, जब वो उधर पहुंची तो उसने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं उधर बैठे हुए, तो फिर उसने अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा कि तुम्हारा साथी कहाँ है। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मुझे इस घर की कसम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात नहीं की, और ये बात बिल्कुल सच भी थी, और ये सिर्फ बात अल्लाह ताला ने खुद की थी सूरह नास के अंदर, और ये कुरान पाक के अंदर भी दर्ज थी। ये सिर्फ अल्लाह ताला ने खुद कहा था, ना ही ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सिर्फ अल्लाह ताला ने ये बात की थी।
और जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गए नहीं थे, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर ही बैठे हुए थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर कुरान पाक की तराबियाँ कर पा रहे थे ऊंची आवाज़ पर, और सबको सुनाई दे रही थी। सिर्फ उनको ही सुनाई नहीं दे रही थी उम्मत जमील को, और उम्मत जमील को सुनाई बिल्कुल भी नहीं दे रही थी इस बात की वजह से, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया था कि वो मुझे देख नहीं पाएगी। फिर इसी तरह उसने देखा ही नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर बैठे हुए हैं। हालांकि माना जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सक्का चाचा चाची थे, फिर भी इतना जुल्म करते थे, इतनी ज़ियत देते थे। जब भी वो नमाज़ पढ़ते या सजदे में होते, कचरा ला के फेंक दिया जाता या उनके ऊपर ओजड़ी ला के फेंक दी जाती ऊँट की, फिर भी सक्के चाची होने के बाद भी फिर भी ज़ियत करते थे इतना। और अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर यूँ ही फरमाता है कि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि अबू लहब के हाथ काटेंगे, और जो अबू लहब के साथ जो ईंधन उठा के पीते थे वो भी साथ जहन्नम में दाखिल होगी। तो इसी तरह मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर मैंने वीडियो ज़्यादा बनाई तो मुझे फिर कॉपीराइट भी हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसी होती है कि आप आधी वीडियो बनाया करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।